हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफिस में। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने क्लास 12th फिजिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें क्लास 12th में क्या क्या पढ़ना होता है, कितने चैप्टर्स हैं, किस चैप्टर में क्या पढ़ना होता है, इसका इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है ना। तो आज हम लोग सिलेबस की तरफ बढ़ते हुए आज कुछ बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक जो मात्रकों की पद्धति और बीमा सूत्र है वो देखेंगे इस लेक्चर के अंतर्गत। बेसिक मैथ तो नहीं कहना चाहिए, नेसेसरी मैथमेटिक्स जो आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए आना ही चाहिए। ठीक है ना। तो उससे संबंधित हम लोग कुछ 5 से 6 वीडियो में उसको हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, उसको शुरू करेंगे। तो सिलेबस की इस कड़ी में हम लोग देखेंगे, पहला हम लोग का देखेंगे पहले फिजिक्स क्या होता है। तो फिजिक्स बेसिकली जो है प्रकृति में होने वाले घटनाओं और इससे संबंधित नियमों का अध्ययन होता है। यानी फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाले घटनाओं और उससे संबंधित नियमों का अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि यदि पृथ्वी पे आप किसी भी पदार्थ को यदि ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वो हमेशा नीचे ही आएगा। ठीक है ना। तो ये प्रकृति में ये एक तरह का घटना हो गया, तो इसको एक्सप्लेन कौन करेगा, तो इसको एक्सप्लेन आपका फिजिक्स कर सकता है। ठीक है ना। तो फिजिक्स बेसिकली आपको एक परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के मोशन से लेके सूर्य के अंतर्गत होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं तक का अध्ययन जो है कर सकते हैं आप फिजिक्स में। तो फिजिक्स एक बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है। इसको पढ़ने के लिए थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स की नीड होती है, उस मैथमेटिक्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। तो फिजिक्स आप डिफिनीशन हो गया, एक डिफिनीशन हो गया प्रकृति में होने वाले घटनाओं और इनसे संबंधित नियमों का अध्ययन। अब एक तरह से और भी फिजिक्स हो सकता है। फिजिक्स में देखिए हम लोग द्रव्यमान एवं ऊर्जा, ठीक है ना, 2 पॉइंट देखिए, द्रव्यमान यानी मास और ऊर्जा यानी कि एनर्जी, इनके बीच होने वाले परस्पर क्रियाओं, यहाँ पे परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है फिजिक्स। ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने आइंस्टीन का नाम सुना होगा। आइंस्टीन जो है एक अपना इक्वेशन दिए थे, E = mc², जहाँ पे E ऊर्जा होता है, m और क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और c जो है प्रकाश की चाल होता है, जिसका वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया था कि कैसे किसी एनर्जी को मास में चेंज कर सकते हैं और किसी मास को कैसे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास पेट्रोल है, तो पेट्रोल एक प्रकार का पदार्थ है, उसमें कुछ मास है। अब हमने इंजन बनाया और इंजन में पेट्रोल को डाला, और उस पेट्रोल के जलने से हमारे पास कुछ ऊर्जा उत्पन्न हुई, और उस ऊर्जा से हमने कुछ कार्य किया, एक स्थान से दूसरे स्थान गए। ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि जो हमारा मास है वो किस में चेंज हो रहा है बाबू, एनर्जी में चेंज हो रहा है। समझ रहे हैं ना। अब देखिए, यदि वही मैं आपको बताऊं कि बाइक में जो आप पेट्रोल डाल रहे हैं, क्या एक बूंद डालने से तो नहीं चलेगा, उसको कुछ मापना पड़ता है कि 1 लीटर डालना है कि आधा लीटर डालना है, कितना दूर जाना है तो कितना डालना पड़ेगा, ये सब चीज़ देखना पड़ता है। तो फिजिक्स में बेसिकली किसी भी फिजिक्स को अध्ययन करने के लिए हमको मापन की जरूरत होती है। ठीक है ना। तो इसलिए फिजिक्स को मापन का विज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है ना। फिजिक्स को क्या कहा जाता है, मापन का विज्ञान, साइंस ऑफ मेजरमेंट। तो फिजिक्स को मापन का विज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए हमको कितना वर्क हुआ, कितना किसी चीज़ पे फोर्स लगा, ये सब कैलकुलेट करने के लिए आपको उसको मापना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको मापन का विज्ञान भी कहते हैं। अब देखिए, मापन से आप समझ सकते हैं कि पहले 1960 से पहले जो है अलग अलग देशों में अलग अलग मात्रकों की पद्धतियां चला करती थी। ठीक है ना। अलग अलग देशों में अलग अलग मात्रकों की पद्धति होती थी। तो उससे पहले तो हम लोग इसको देख लेते हैं कौन कौन सा पद्धति पहले चलता था मात्रकों की, उसके बाद हम लोग बीमा सूत्र की ओर बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ मैं, मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति, ठीक है ना। तो देखिए बेसिकली मात्रकों की 3 पद्धतियाँ थी। ठीक है ना, 2 और यहाँ पे 3। सबसे पहला पद्धति आता है आपका CGS। ठीक है ना, CGS पद्धति। ठीक है ना। CGS में क्या होता है, इसको हम लोग जो है ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति।
ठीक है ना, ब्रिटिश पत्ती। इंग्लैंड वगैरह में ये चला करता था, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, 3 चीज़ें आप ले लीजिए, CGS। तो C आपका हो गया लंबाई, और आपका G से आपका ग्राम होता है, तो यहाँ पे ये द्रव्यमान का मात्रक है, और यहाँ पे आपका मैं लिख देता हूँ समय, समय, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए CGS को ब्रिटिश पत्ती भी कहा जाता है। इसमें आपका बेसिकली जो है लंबाई का मात्रक होता था सेंटीमीटर, क्या होता था, सेंटीमीटर, ठीक है ना। द्रव्यमान का जो मात्रक होता था वो होता था ग्राम, द्रव्यमान का मात्रक होता था ग्राम, और समय का मात्रक होता था सेकेंड, ठीक है ना। दूसरा पद्धति पहले होता था FPS यानी पद्धति, यानी इसमें F से होता है आपका फुट, या आप फिट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और P से आप देखिए यहाँ पे होता है पाउंड, और S से होता है आपका सेकेंड, ठीक है ना, क्या होता है सेकेंड। तो इसको हम लोग बोलते हैं FPS पद्धति, मतलब फुट, P से पाउंड, S से सेकेंड। ये आपको इसको फ्रेंच पद्धति भी कहा जाता है, ठीक है ना, फ्रेंच पद्धति भी इसको कहा जाता है। तीसरा आता है आपका MKS यूनिट, MKS पद्धति, ठीक है ना, MKS पद्धति। इसमें जो है बेसिकली लंबाई का मात्रक मीटर होता है, ठीक है, और ये से होता है आपका किलोग्राम, किलोग्राम, और S से आपका होता है सेकेंड। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सेकेंड है तीनों पद्धतियों में, CGS में, FPS में और MKS में, तीनों में समय का मात्रक जो है सेकेंड ही लिया जाता था। लेकिन लंबाई का मात्रक इसमें सेंटीमीटर है, इसमें फुट है, और इसमें मीटर है, इसमें ग्राम है, यहाँ द्रव्यमान का मात्रक इसमें ग्राम है, इसमें पाउंड है, और यहाँ पे किलोग्राम है। तो ये अलग अलग देशों में कुछ लोग इसको फॉलो करते थे, कुछ लोग इसको फॉलो करते थे, कुछ लोग इसको फॉलो करते थे। अब ये अलग अलग देशों में ये मात्रकों की अलग अलग पद्धतियाँ उस समय प्रचलित थी, ठीक है ना। तो देश के वैज्ञानिकों के मन में एक कन्फ्यूजन था कि अलग अलग देशों में अलग अलग से कैसे काम चलेगा, ठीक है ना, अलग अलग पद्धति रहेंगे। तो आयात और निर्यात में मान लीजिए कोई वस्तु आप एक देश से दूसरे देश में भेज रहे हैं, फिर व्यापार में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, या कोई बुक मान लीजिए एक किताब में आप कोई लिखता है, फिर दूसरे देश के किसी व्यक्ति को उसको पढ़ना होगा, तो फिर वहाँ पे यूनिट का थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो इसको हल करने के लिए एक चौथा इसमें आपका पद्धति है जिसको हम लोग SI पद्धति बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, SI पद्धति। और इसको हम लोग, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है ना, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है ना। ये आपका लगभग 1960 में दिया गया। फ्रांस में वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन हुआ, माप तौल का महासम्मेलन हुआ। तो वहाँ पे सभी वैज्ञानिक इस चीज़ को लेकर डिस्कस कर रहे थे कि कौन सी पद्धति पूरे विश्व में लागू किया जाए ताकि मापन में आसानी हो। तभी वहाँ पे ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, किलोवत्स 7 मात्रक ले लीजिए और उसी से आप अपना काम चलाइए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। सभी लोगों ने डिस्कस किया और एक पद्धति दिया जिसे SI पद्धति कहा जाता है। इसी MKS पद्धति का ये जो है अपडेटेड फॉर्म है, ठीक है ना, अपडेटेड फॉर्म होता है ये। MKS पद्धति का ही अपडेटेड फॉर्म है SI पद्धति। अब SI पद्धति में इन्होंने लगभग 7 आधारी राशियाँ दिया, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे राशियाँ देखिए, लंबाई है, द्रव्यमान है और समय है। उसी प्रकार इन्होंने 7 आधारी राशियाँ दिया और उन्हीं 7 से आज भी वही हम लोग भी फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग SI पद्धति में कौन कौन आधारी राशियाँ दिया गया था, उनका मात्रक क्या होता है, उनका बीमा सूत्र क्या होता है, बारी बारी से देख लेते हैं सबका, ठीक है ना। अब देखिए SI पद्धति में जो है 7 आधारी राशियाँ, कितना राशियाँ, 7 आधारी राशियाँ दिया गया था, ठीक है ना। वैज्ञानिकों ने 7 आधारी राशियों को के नाम को फिक्स किया, ठीक है ना। इसमें पहला आपका होता है
द्रव्यमान, ठीक है ना। पहला क्या है, द्रव्यमान है। दूसरा हमारा लंबाई है, ठीक है ना। ठीक है। तीसरा हमारा समय है। तीसरा क्या है, समय है, टाइम। चौथा हमारा विद्युत धारा है, ठीक है। चौथा क्या है, विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद पांचवा हमारा है तापमान, टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर हमारा है ज्योति तीव्रता, ठीक है ना। 6 नंबर में है ज्योति तीव्रता, इंग्लिश में ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उसके बाद 7 नंबर है हमारा पदार्थ का परिमाण, ठीक है ना। क्या है, पदार्थ का परिमाण। ये हो गया पदार्थ का परिमाण। अब देखिए इनका जो है मात्रक बनाया गया, यहाँ पे देख लेते हैं हम। इनका जो है SI मात्रक दिया गया। SI मात्रक में जो है द्रव्यमान का SI मात्रक दिया गया आपका किलोग्राम। क्या दिया गया, किलोग्राम, ठीक है ना। क्या दिया गया, किलोग्राम। लंबाई का मात्रक जो है दिया गया आपका मीटर। इसका केजी से सूचित किया गया, इसको मीटर से। समय का दिया गया आपका सेकंड, और इसको स्मॉल एस से सूचित किया गया। विद्युत धारा का आपका दिया गया मात्रक एम्पियर, और इसे ए से सूचित किया गया, कैपिटल ए, या कहीं कहीं आई से भी सूचित किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद तापमान का SI मात्रक दिया गया आपका केल्विन, ठीक है ना, केल्विन। इसे के या कहीं कहीं थीटा से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद ज्योति तीव्रता, इसका होता है कैंडेला, इसे हम लोग CD से सूचित करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है पदार्थ का परिमाण, तो इसका मात्रक होता है मोल। हिंदी में मैं लिख देता हूँ मोल, इंग्लिश में भी मोल ही लिखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इनका ये हो गया SI मात्रक। 7 हमारे पास आधे राशि कौन कौन है, द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। इनके SI मात्रक क्या क्या दिए गए, किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल। इन सातों का नाम आपको याद होना चाहिए, फिजिक्स पढ़ने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। इन सातों का नाम आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, कहीं भी कोई सस्पिशन नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। अब इनके बाद इनका बीमा सूत्र कुछ दिया गया। अब बीमा सूत्र आप पूछेंगे कि क्या है, तो इसको पढ़ने के लिए आप 11th क्लास में, 11th का जब बैच हम शुरू करेंगे फिजिक्स का इसी पे यूट्यूब पे, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और बीमा सूत्र देखिए, बीमा सूत्र ये जीवन बीमा नहीं है, ठीक है ना। इसमें क्या कहता है, जो इसका फर्स्ट लेटर है ना M, उसी के चारों ओर एक ये दीवार दे देता है, तो यहाँ पे इसका बीमा सूत्र होता है हमारा M। ये M हो गया ना, बीमा सूत्र इसका हो गया M। ये लंबाई है तो इसका बीमा सूत्र दे दिया गया हमारा L, ठीक है ना। और ये समय है तो इसका बीमा सूत्र दिया गया आपका टाइम से T। विद्युत धारा है तो इसका बीमा सूत्र आपको दिया गया A, या किसी बुक में आपका I लिखा रहता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे केल्विन, K या थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ कैंडेला का CD, और ये जो मोल है ये तो केमिस्ट्री में, बेसिकली केमिस्ट्री में पढ़ना होता है, तो केमिस्ट्री वालों का बीमा करने की क्या जरूरत है। लेकिन चलिए थोड़ा सा इसको भी हम लोग दया दिखाते हैं, और इसका भी क्या होता है, मोल ही होता है। यानी कि सबका बीमा सूत्र, द्रव्यमान का बीमा सूत्र कोई पूछे तो M, इसका लंबाई का L, समय का T, विद्युत धारा का A, तापमान का K, ज्योति तीव्रता का CD और पदार्थ के परिमाण का मोल। तो ये हमारे पास आ गई 7 आधारी राशियां, ठीक है ना। अब देखिए इन 7 आधारी राशियों के अलावा आपको 2 व्युत्पन्न राशियां दी गई, ठीक है ना। 2 आपको व्युत्पन्न नहीं, सॉरी, सप्लीमेंट्री कुछ इसमें दिया गया। 2 मात्रक जो है उसमें देखिए, इसमें हमारा पहला मात्रक एक होता है
होता है कोण होता है जो, उसमें एक आपका होता है समतल कोण, समतल कोण, एक होता है समतल कोण और दूसरा होता है इसमें ठोस कोण, ठीक है ना, ठोस कोण। चूंकि ये दोनों जो है समतल कोण और ठोस कोण, इन दोनों में जो है समतल कोण का मात्रक आप जानते होंगे, इसका होता है रेडियन, ठीक है ना, और इसका होता है स्टेरेडियन, ठीक है ना, क्या होता है स्टेरेडियन, ठीक है। पूरा क्लियर हो रहा है। यहाँ पे 7 आधारित राशि होंगी, उनके अलावा 2 यहाँ पे सप्लीमेंट्री ये राशियाँ हैं, ठीक है ना। यहाँ पे समतल कोण, यहाँ पे ये क्या है ठोस कोण, इसका मात्रक रेडियन है, इसका मात्रक स्टेरेडियन है। इनको अलग इसलिए लिखा गया ना कि इसका मात्रक होता है लेकिन इनका बीमा सूत्र कुछ डिफाइन नहीं किया गया है, इनका कुछ बीमा सूत्र डिफाइन नहीं है, ठीक है ना, इसलिए इनको अलग रखा गया, ठीक है ना। समतल कोण आप जानते हैं, किसी सतह पे जो कोण बनेगा 2 रेखाओं के बीच, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समतल कोण। और वही किसी क्षेत्रफल के द्वारा किसी बिंदु पे जो कोण बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे ठोस कोण। जैसे मान लीजिए यदि आप मूंगफली खरीदने जाते होंगे तो उसमें देखिएगा एक कागज का बना के देता है, ठीक है ना, इस टाइप से, ये मान लीजिए इस तरह से। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको हम लोग ठोस कोण से सूचित करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, या आइसक्रीम खाते होते कोन वाला, अच्छा ऐसे शंकु का ही ले लीजिए, शंकु का एग्जांपल, जैसे शंकु ये इस तरह से बन रहा है ना, तो यहाँ पे चारों तरफ से सतह होता है, एक सरफेस होता है, और बीच में जो कोण बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठोस कोण बोलते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बीमा सूत्र में कुछ इनके अलावा जो व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ हैं जो आधारी राशियों से मिल के बनी होती हैं। जैसे मान लीजिए हमारा जैसे क्षेत्रफल हो गया, तो क्षेत्रफल का फॉर्म होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो उसमें लंबाई और चौड़ाई, ये लंबाई और लंबाई को 2 बार गुणा किया गया तो क्या बन गया, क्षेत्रफल बन गया। तो उसको हम लोग बोलेंगे व्युत्पन्न राशि, ठीक है ना। अब देखिए हम उसको कैसे बीमा सूत्र देखते हैं कुछ राशियों का। सबसे पहले देख लेते हैं हम, शुरू से शुरू करते हैं, शुरू से शुरू, समझ रहे हैं ना, शुरू से शुरू। देखिए सबसे पहला है, मान लेते हैं यहाँ और आए थे ना, यहाँ पे पहले लेते हैं हम लोग दूरी। दूरी का मतलब क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाइएगा, जो रास्ते से जाइएगा उसी के माप को क्या कहते हैं, दूरी। तो दूरी चूंकि एक प्रकार का लंबाई है, तो लंबाई का भी बीमा सूत्र क्या होगा, एल, तो इसका भी बीमा सूत्र क्या हो जाएगा, एल। दूसरा विस्थापन, तो विस्थापन दूरी का ही स्पेशल केस है, 2 बिंदुओं के बीच न्यूनतम जो दूरी होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विस्थापन कहते हैं। तो इसको भी मापने के लिए लंबाई का जरूरत पड़ता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इसका भी एल। चूँकि विस्थापन भी एक तरह का लंबाई है, इसलिए उसका बीमा सूत्र क्या होगा, लंबाई वाला ही होगा, एल, ठीक है ना। तीसरा आप आइए समझिए चाल, ठीक है ना। चाल, चाल का बीमा सूत्र क्या हो जाएगा, चाल का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहाँ पे दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का बीमा सूत्र देखिए एल, और नीचे समय का बीमा सूत्र क्या होता है, यहाँ से देख लीजिए टी होता है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका टी ऊपर जाएगा, तो इन दोनों को हमेशा एक साथ लिखना है, तो हो जाएगा एल टी माइनस 1। यहाँ पे देखिए टी का पावर क्या है, 1 है ना, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा, चौथा पॉइंट देखिए वेग। वेग का फॉर्मूला होता है बाबू विस्थापन बटा क्या होता है, समय होता है, ठीक है ना, विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन का बीमा देखिए यहाँ पे क्या है, एल है, तो उसको यहाँ पे क्या रख दीजिए एल, और यहाँ पे समय क्या रख दीजिए बाबू, टी। तो ये हो जाएगा आपका एल टी माइनस 1। यहाँ से भी ये कहाँ चल जाएगा, टी ऊपर चल गया तो क्या हो गया, एल टी माइनस 1। अब देखते हैं 5वां नंबर हम लोग क्षेत्रफल का, किसका, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं, यदि आयत, बेसिक आयत का क्षेत्रफल लिया है तो उसका क्या होता है फॉर्मूला, लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई, ठीक है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ देखिए लंबाई के लिए लंबाई का एल हो जाएगा, और चौड़ाई भी क्या है, एक प्रकार का तो लंबाई ही है ना, तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो इसके लिए हो जाएगा आपका एल का पावर 2, L2, ठीक है ना। 5वें में आइए देखिए आयतन, ठीक है ना। यदि घनाभ का आयतन देखा जाए तो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई,
लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे 3 बार लंबाई आ रहा है ना, लंबाई चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई ही है और ऊंचाई भी क्या है, एक प्रकार का लेंथ ही तो है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा L इंटू L, ठीक है ना। तो तीनों को आप यदि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा L3, यानी कि आयतन में जो है लंबाई को कितना बार यूज करना है, 3 बार, वही पावर 3 है, ठीक है ना। अब आइए देखिए 7वां नंबर में त्वरण का देख लेते हैं, ठीक है ना। त्वरण आप जानते हैं होता है वेग में परिवर्तन बटा समय, यानी कि वेग में परिवर्तन बटा में क्या है, समय है। वेग में परिवर्तन बटा क्या है, समय। तो वेग में परिवर्तन होगा तो वेग ही आएगा, यानी ऊपर भी वेग का बीमा क्या होता है, यहाँ पे देखिए L t-1 और नीचे क्या है, समय। समय का बीमा क्या होता है, t। तो ये ऊपर जाएगा तो एक माइनस हो जाएगा और एक माइनस इसका, तो हो जाएगा Lt-1 और फिर इसका t-1 और ये -1 -1 हो जाएंगे सॉरी यहाँ पे m नहीं लिखिए, Lt-2, ठीक है ना, t-2। अब आइए हम लोग देखते हैं संवेग का, किसका देखते हैं, संवेग। 7 हो गया। 8वां नंबर में देखिए संवेग। संवेग क्या होता है बाबू, द्रव्यमान, संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है ना। P बराबर mv होता है। तो द्रव्यमान का विमा सूत्र क्या होता है, अभी यहाँ पे मैं लिखा हुआ था तो जगह m, वहाँ से देख लीजिए द्रव्यमान का विमा सूत्र क्या होता है m, और वेग का यहाँ पे देखिए निकाला गया है Lt-1। तो इसको यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा mLt-1, क्या हो जाएगा mLt-1। 8वां नंबर देखिए बल का, बल यानी कि फोर्स। बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर होता है ma, बल बराबर होता है F बराबर क्या होता है ma, यानी कि ये द्रव्यमान गुणे त्वरण, क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। और द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है m, और त्वरण का यहाँ से देख लीजिए क्या है, त्वरण। त्वरण यहाँ निकाला गया है Lt-2, तो जाएगा Lt-2। तो इसका फॉर्मूला जाएगा बाबू mLt-2, तो हो गया बल का mLt-2। अब देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जिसका भी हम लोग बीमा सूत्र लिख रहे हैं ना, उसका पीछे वाला जो भी भौतिक राशि है वो हमको यूज में आ रहा है, ठीक है ना। तो फिजिक्स में आपको कंटिन्यूटी बनाए रखना होगा, ठीक है ना। लेक्चर को गैप नहीं करना है, क्लासेस को छोड़ना नहीं है। जैसे जैसे क्लासेस आते जाएंगे उसको आप कंटिन्यू देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और रिविजन करते रहिए। फिजिक्स आपका ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा, ठीक है ना। फिजिक्स का एक ही तरीका है, आप इसमें कंटिन्यूटी बनाए रखें, ठीक है। 8वां। 9वां नंबर देखिए यहाँ पे 9th नंबर में आपका मान लेते हैं कार्य है, ठीक है ना। क्या है, कार्य। तो कार्य का देखिए कार्य में यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है जो 9th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। 11th में केवल बल गुणे विस्थापन नहीं होता है, ठीक है ना। तो देखिए बल क्या होता है, बल का भी आप देखिए mLt-2। विस्थापन का यहाँ से देख लीजिए क्या है, यहाँ पे L है तो यहाँ पे हो जाएगा L। तो इसको यदि सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा mL2 हो जाएगा यहाँ पे -2, तो हो जाएगा ये mL2t-2। यहाँ पे हमने 9 बीमा सूत्र बता दिया। अब आइए 10वां देखते हैं। 10 नंबर में मैं आपको एक ऊर्जा का बता देता हूँ, ठीक है ना। ऊर्जा 10 नंबर में ऊर्जा, ऊर्जा 2 तरह का होता है, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको याद होगा 1/2 mv², जहाँ पे ये जो m है, ये m है हमारा मास और v है उस वस्तु का वेग है। तो यहाँ पे वेग का क्या होता है, यहाँ पे रख देंगे हम लोग। देखिए अब बीमा सूत्र लिखने में ये जो कांस्टेंट है ना उसको नहीं कंसीडर करना है, ठीक है आपको। तो इसका m हो जाएगा और v का Lt-1 और इसका क्या करना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया जाएगा, तो आ जाएगा आपका mL2t-2, ठीक है ना।
यहाँ पे देखिए आपका स्थितिज ऊर्जा है, चूंकि दोनों का सेम ही आएगा, ये भी ऊर्जा है वो भी ऊर्जा है। इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो होता है mgh। तो mgh क्या होता है, m का मास है ये ना, तो मास का m हो गया। g मतलब यहाँ पे होता है गुरुत्वीय त्वरण, तो त्वरण कोई भी होगा उसका वही होगा LT-2। और यहाँ पे क्या है h मतलब हाइट, हाइट क्या है एक प्रकार का लंबाई ही तो है, तो यहाँ पे हो जाएगा l। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा mL2T-2, ठीक है ना। तो यहाँ पे लगभग मैंने 10 बीमा सूत्र आपको बता दिए हैं। मैं कुछ भौतिक राशियाँ लिखता हूँ, इनको आप अपने से बना के दिखाइए, लेकिन उससे पहले एक और बता देता हूँ। एक जैसे मान लीजिए आप लोग गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला पढ़े होंगे, F बराबर G(m1m2)/r²। कभी कभी इस G का बीमा सूत्र पूछ देता है, तो G यहाँ पे आप जानते हैं कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, तो इसका बीमा सूत्र देखिए। अब क्या करेंगे, हमको G का निकालना है ना, तो G को पहले अकेले कर लेंगे। तो यहाँ पर F है, इधर r² है, तो क्या हो जाएगा FR²। और जैसे m1 m2 उधर चल जाएगा तो हो जाएगा m1 × m2, और ये आपका हो जाएगा आपका G। अब इसको यहाँ पे लिखिए, बल का भी यहाँ पे निकाले थे हम लोग, तो उसका आया था mLT-2, और r मतलब दूरी का स्क्वायर होता है, तो दूरी को हो जाएगा l का 2 स्क्वायर है तो 2। उसके बाद यहाँ पे देखिए मास है m1 m2, तो 2 बार m हो जाएगा, यहाँ से एक m से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा एक m ऊपर जाएगा तो हो जाएगा m-1, और उसके बाद वहाँ पे ऊपर चला जाएगा आपका l, यहाँ पे देखिए 3 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा T-2, तो इसका हो जाएगा m-1 L3 T-2। यहाँ पे आपको मैं 11 बता दिया हूँ, एक दो और बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए 11 के बाद 12 नंबर में देखिए विद्युत धारा का आप जानते हैं क्या होता है, ये होता है ना। तो देखिए विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। क्या होता है, आवेश बटा समय। तो यदि आपसे आवेश का पूछे तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा गुणे क्या हो जाएगा, समय, ठीक है ना। अब आवेश का देखिए, यहाँ पे विद्युत धारा का क्या होता है, ए होता है ना, और तो यहाँ पे ए होगा, और समय का क्या होता है टी। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, होता है ए टी, यानी विद्युत धारा का आपका क्या हो गया, विद्युत नहीं सॉरी आवेश का क्या हो गया, बीमा सूत्र टी हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप बीमा सूत्र निकालना सीख गए होंगे। हर बार बिहार बोर्ड में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जरूर आते हैं बीमा सूत्र निकालने के लिए, तो इसको एक बार अवश्य आप रिवीजन करें, बढ़िया से इसको प्रिपेयर करके रखें। कुछ मैं यहाँ पे होमवर्क देता हूँ, आप लोग अपने से बनाइएगा, ठीक है ना। यहाँ मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप तो घर पे हैं ही, इसे आप बना लीजिएगा, ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए। क्या क्या हो गया है, विद्युत धारा हो गया, त्वरण हो गया। आप इसके बाद बना लीजिए, आप 11 12 हो गया ना, 13 नंबर में आप शक्ति का निकालिए, ठीक है ना। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय, ठीक है ना। और एक आपका 14 नंबर में आवेग, आवेग का आप निकालिएगा। आवेग का होता है फॉर्मूला बल गुणे समय, ठीक है ना। इसका भी निकालिएगा, आवेग का बल गुणे क्या होता है, समय होता है, ठीक है ना। 2 आप बनाइएगा। तो एक चीज़ और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र, इसका फॉर्मूला आपको होता है विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला है वो होता है आपका बल बटा आवेश। देखिए यहाँ पे मैं वही फॉर्मूला लिख रहा हूँ जिससे आपका बीमा सूत्र निकले, ठीक है ना। ऐसे विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला इसी फॉर्म में होता है, लेकिन वहाँ पे बल जो है, ये वाला बल आपका जो F बराबर m है वो नहीं होता, वहाँ पे दूसरा बल होता है। और यहाँ पे नीचे में क्या होता है, आवेश। तो यहाँ पे 3 मैं दिया हूँ, शक्ति का, आवेग का और विद्युत क्षेत्र का। आप अपने से निकाल के ट्राई कीजिए कि निकल रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि इस 12th क्लास के वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।